प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महादेवी वर्मा को पढ़ने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा के रचनाओं से आप पहले से ही परिचित हैं। गीति तत्व की प्रधानता के कारण छायावादी कविता में इनका एक विशिष्ट स्थान है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत आदि, और सभी को मिलाकर के जो यामा नामक ग्रंथ बना 1940 में, जिस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इनकी जो प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में दीपशिखा, सप्तवर्णा, संगिनी, परिक्रमा आदि प्रमुख हैं। देखा जाए तो महादेवी दुख, वेदना और करुणा की कवयित्री हैं। उन्होंने अपने जीवन की सुख दुखमयी, भावावेशमयी स्थितियों की गिने चुने शब्दों में स्वर साधना की है, जिनमें उनके हृदय का प्रणय क्रंदन छिपा हुआ है। यह प्रणय निवेदन इनका अपने अज्ञात और निर्गुण ब्रह्म के प्रति रहा है, जो सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। एक कुशल चित्रकार होने के कारण महादेवी के इन प्रणय निवेदनों में चित्रोपमता की अद्भुत शक्ति विद्यमान मिलती है। वह अपने असीम अज्ञात प्रिय के विरोध में दिन रात जलती रहना चाहती है, क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार यही सच्चा प्रणय है। व्यक्तिगत जीवन में प्रणय से उपेक्षित रही महादेवी ने लौकिक गीतों की प्रणयानुभूति को अपनी विरह, वेदना, करुणा से अभिव्यक्त किया। जो आपके पाठ्यक्रम की कविता है, सबसे पहले है बसंत रजनी। बसंत रजनी में प्रकृति का चित्र है, यानी वसंत रात्रि में, वसंत महीने की रात्रि में जो दृश्य होता है, जो सौंदर्य होता है प्रकृति का, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया, कवयित्री ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण भी है। वसंत की रात्रि को कवयित्री ने एक युवती के रूप में प्रस्तुत किया है। वो कैसे करती है? वो कहती है कि धीरे धीरे उतुर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारकमय नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, रश्मि वलय सित गण अवगुंठन, मुक्ताहल अविराम बिछा दे चितवन में अपनी, पुलकती आ वसंत रजनी। धीरे धीरे उतर क्षितिज से। महादेवी वर्मा वसंत की रात्रि का एक सुंदर युवती के रूप में चित्रण करते हुए कह रही है कि हे वसंत की रात्रि, जहाँ धरती व आकाश एक होते हैं, उस क्षितिज से तुम वहाँ से धीरे धीरे उतर कर इस धरती पर आ जाओ, जिस पर कोई परी उतर कर आती है। विभिन्न कल्पनाओं के सहारे कवित्री वसंत की रात्रि का श्रृंगार करवाती लिख रही है कि तुम्हारी अंधकार रूपी बालों की वेणी में तारों के नए नए मोती गूंथे हुए हैं। तारकमय नववेणी बंधन, यानी अंधकार की रात्रि में जो बाल हैं, उनको बालों की उपमा दी है। उसकी वेणी में तुम्हारे जो तारे हैं, सितारे हैं, वो ऐसे लगते हैं कि जैसे मोती गूंथे हुए हों। आसमान में झिल मिलाता नया चंद्रमा तुम्हारे शीश का फूल बना सुंदरता बिखेर रहा है। शीश फूल कर शशि का नितन। शीश फूल एक आभूषण होता है, तो शशि को यहाँ पर शीश फूल बनाया है, जो स्त्रियाँ अपने सिर पर लगाती है। चंद्रमा की किरणें तुम्हारे हाथों से लिपटा कर तुम्हारे कंगन बनी शोभा पा रही है। रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, यानी जो रश्मि की किरणें हैं, चंद्रमा की किरणें हैं, वो हाथों में लपटी हुई कंगन की भांति दिख रही है। और श्वेत बादलों का अवगुंठन तुम्हारे शरीर को वस्त्र के रूप में ढक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। सित घन अवगुंठन। और ऐसी स्थिति में कवित्री कल्पना करती है कि इस प्रकार एक नायिका के रूप में सजी धजी वसंत की रात्रि, तो ओस की बूंदों से मोतियों की सुंदर लड़ी अपनी चितवन से बिछाकर प्रत्येक मनुष्य को आनंदित, हर्षोल्लासित करते हुए धरती पर आ जा। मुक्ता हल अभिराम बिछा दे। वो चितवन से अपने वसंत की रात्रि में जो ओस के कण गिनते हैं, उनको मुक्ता हल के कवित्री ने कहा है। और उसे कहा कि पुलकती आ वसंत रजनी, तो खुश होती हुई आ। आगे वो कहते हैं कि मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अलिगुंजित पद्मों की किंकिणी, भर पद गति में अलस तरंगिणी, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मित से सजनी, विहसती आ वसंत रजनी। जब वसंत आता है तो जो पुराने पत्ते होते हैं वो एक तरह से गिर जाते हैं
और जो नए पत्ते आते हैं वो मरमर की ध्वनि करते हैं, और उनके स्थान पर जो पल्लवित पुष्प सुसज्जित हो जाते हैं, जिन पे भौरत भी अलसाई हुई क्रीड़ा करने लग जाते हैं। मरमर की नुपुर ध्वनि, ऐसा लगता है कि जैसे नई कोपलों की जो नुपुर ध्वनि है उनमें आ रही है। तो वसंत रूपी युवती की जो नुपुर है वो उन पत्तों में सुनाई दे रहा है। और अली गुंजित पद्मों की किंकिणी, और जो कमल पर पुष्पों, कमल के फूलों पर जो भौरे गूंज रहे हैं, उनकी जो गूंज है वो तुम्हारे करधनी की आवाज़ है, किंकिणी की आवाज़ है। अपने पैरों की गति में आलस्य की तरंग भरने वाली है वसंत की रात्रि। तरल रजत की धार बहा दे मृदु स्मित से सजनी, तू चारों तरफ चंद्रमा के रूप में मीठी हंसी और मुस्कान की किरणें बिखेर कर उज्ज्वल चांदनी की धारा बहा दे। अर्थात जब तू धरती पर धीरे धीरे उतरेगी, चंद्रमा की चांदनी के समान तरल किरणें चारों तरफ धारा के समान बिखर जाएगी। तो हे सजनी, बिखर जाएगी तो तेरी मृदु स्मित मानी जाएगी, तुम्हारी मुस्कुराहट मानी जाएगी। इस प्रकार चांदनी छिटकाती हुई, हंसती हुई, हे वसंत की रात्रि तू धीरे धीरे क्षितिज पर उतर आ। आगे वो क्या कहती हैं कि पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि। मलयानिल का चल दुकुल अली, घिर छाया सी शाम विश्व को आविसार बनी। सकुचती या वसंत रजनी। वो कहती है कि हे वसंत की रात्रि, तुम सचमुच एक अभिसारिका नायिका की तरह हो। प्रत्येक मनुष्य को पुलकित कर देने वाले स्वप्न ही तुम्हारी रोमावली है। पुलकित स्वप्नों की रोमावली, तुम सभी को स्वप्न प्रदान करती हो। कर में हो स्मृति, और तुम्हारे हाथों में स्मृतियों की यादों, पुरानी यादों की अंजलि रहती है। मलयानिल यानी मलय पर्वत से आने वाली जो खुशबू युक्त हवाएं होती है, वो तुम्हारा एक तरह से दुपट्टा है, चंचल उड़ता हुआ दुपट्टा धारण कर रखा है, जिसमें मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी और सुगंधित पवन है। और घिर छाया सी शाम विश्व को अभिसार बने, और तो इस तरह से एक छाया के समान इस संसार पर आ रही है, अभिसारी नायिका बनकर आ रही है। और जैसे ही तुम श्याम वर्ण में संसार पर घिरी, तो संपूर्ण संसार के प्रिय लोगों के लिए अभिसार करने यानी प्रेम करने का माध्यम बन गई। अतः हे वसंत की रात्रि, तुम प्रेम क्रीड़ा के लिए शर्माती, सकुचाती नायिका की भांति धीरे धीरे इस धरती पर उतर आओ। सकुचती हुई जैसे कोई नायिका होती है, उस तरह से तुम धरती पर आ जाओ। फिर वो कहती हैं कि सिहर सिहर उठता सरिता उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर। मचल मचल आते पल फिर सुन प्रिय की पद चाप हो गई। पुलकित यह वनी सिरहतिया वसंत रजनी। वसंत की जो प्रातःकालीन खिलती छटा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, कवयित्री कहती हैं कि वसंत ऋतु में प्रातःकाल होते ही बह रही नदी का हृदय भी ठंड के कारण कांपने लगता है। हल्की सी एक गुलाबी ठंड होती है और वह कंपन करने लग जाता है। लेकिन सूर्य की अरुणिम किरणें प्राप्त करके वह नए नए फूल अमृत के भार से खिल पड़ते हैं। लेकिन वसंत का ही प्रभाव है कि जो सूर्य का जो उदय होना होता है और उसी के साथ सुमन खिल पड़ते हैं, और वो ऐसे आते हैं जैसे मचल मचल करके बाहर आ रहे हों। प्रत्येक क्षण पल व आनंद में डुबोने लगता है। और इन सभी दृश्यों को देखने के बाद महादेवी कल्पना करती है कि ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे धरती अपने प्रिय की इन सभी रूपों में पैरों की आवाज़ सुनकर आनंदित हो गई हो, अपने प्रिय की कोई पदचाप सुन ली हो, और इसलिए वह धरती आनंदित हो रही है। लेकिन जो नायिका है रात्रि वसंत की, वह तो अभिसारिका नायिका विश्वरूपी प्रिय को रोमांचित करती हुई धरती पर आ रही है। तो यह पद्यांश आपने देखा, ये कविता भी आपने देखी। तो छायावादी गीतों में जो उत्कृष्ट स्थान के अधिकारी माना जाता है, तो इसी कारण से महादेवी को माना जाता है कि इसने वसंत रजनी का भी मानवीय चित्रण बड़ी बिंबात्मकता के साथ किया है, सहजता के साथ किया है। वो अलंकारिक बन गया है। कहाँ तो रूपक है, उपमा है, मानवीकरण है, शैली गीतात्मक है, तो संस्कृतनिष्ठ शब्द इसमें भर गए हैं। तो महादेवी वर्मा की जो विशिष्टता है कि उनकी जो कविताओं में एक तरह से प्रकृति का अप्रतिम सौंदर्य और वो भी मानवीकरण के साथ जो उतरा है, वह बड़ी खूबसूरती के साथ उतरा है। तो यहाँ वसंत की रजनी को, वसंत रात्रि को एक युवती के रूप में प्रस्तुत करके प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है और मानवीकृत रूप में उसको प्रस्तुत किया है।
इस कविता को पढ़ने के बाद इनके पदों की आप व्याख्या करें और शेष हम अगले कालांश में फिर पढ़ेंगे।